हेलो दोस्तों, आई एम विवेक कुमार चौधरी। तो जैसे कि आपका सिक्स सेमेस्टर का ऑप्शनल चुनने के लिए अभी आया है, तो देखिए, अगर हमारे एडवाइस से आप पूछें तो सबसे अच्छा आप लोगों के लिए बैंकिंग लॉ जो है काफ़ी अच्छा है। इसका मटेरियल भी मार्केट में काफ़ी है और इजी भी सब्जेक्ट। अगर आप एग्ज़ाम से पहले एक दो दिन में भी चाहिएगा तो 1 से 2 दिन में भी बैंकिंग लॉ तैयार हो सकता है। दो दो दिन का, एक दिन भी पढ़ लीजिएगा अच्छे से तो बैंकिंग लॉ कहीं ना कहीं तैयार हो सकता है। तो बैंकिंग लॉ सबसे ईजी सब्जेक्ट है। तो ये मतलब, और मटेरियल भी बैंकिंग लॉ के बहुत ज़्यादा हैं। उसके बाद आते हैं आईओएस आईओएस के, ठीक है। तो आईओएस का भी कहीं ना कहीं जो मटेरियल है, और ये कहीं ना कहीं मतलब कई सारे जुडिशरी एग्जाम में आईओएस पूछा जाता है। तो ये भी जो है ठीक है, मतलब बैंकिंग लॉ लॉ और आईओएस में आप लोग एक चूज कर सकते हैं। वैसे अगर मेरी सजेशन लेंगे तो बैंकिंग लॉ भी अच्छा सब्जेक्ट है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है जो कि बिहार जुडिशरी, झारखंड जुडिशरी, मतलब कई सारे जुडिशरी में वो भी आता है। तो बैंकिंग लॉ और या आईओएस, इस दोनों में जो है आप लोग एक एक चूज़ कर सकते हैं। वैसे मार्केट में बैंकिंग लॉ का जो है मतलब मटेरियल ज़्यादा अवेलेबल है, ठीक है। और उसके बाद बात है इलेक्शन लॉ का। तो इलेक्शन लॉ का देखिए, मतलब ये तो सबसे छोटा तो है, लेकिन मार्केट में उतना नोट्स चाहे मतलब ये सब अवेलेबल नहीं है। इलेक्शन लॉ का सिलेबस सबसे छोटा है, बट इसका उतना अवेलेबल नहीं है नोट्स वोट्स। तो ये आप लोग देख लीजिएगा। और आपका जो है अंतिम सब्जेक्ट है वो सुप्रीम कोर्ट का लॉ वाला, तो उसका तो बिल्कुल मटेरियल मार्केट में नहीं है। तो आपको कहीं ना कहीं बिल्कुल गूगल या यूट्यूब से पढ़ना पड़ेगा। और उसमें ये होता है, आपको एग्जाम में वेयर एक्ट भी मिलेगा, बट उसका जो है मतलब मार्केट में अवेलेबल नहीं है नोट्स, जो जो सुप्रीम कोर्ट रूल्स वाला है। तो हमारे सेशन से आप लोग बैंकिंग लॉ या आईओएस में एक चूज करिए। वैसे बैंकिंग लॉ हमारे समझ में सबसे ईजी है। तो ये 1-2 दिन में भी आप लोग तैयारी कर सकते हो। हमारा भी बैंकिंग लॉ ही था। तो इसी प्रकार के अपडेट के लिए वीकेसी लीगल के साथ जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइज।